जीवन देता है। Your word is life. आपका वचन जीवन है। In the beginning was the word, आदि में वचन था and the word was with God, और वचन परमेश्वर के and साथ था the word was God. और वचन ही परमेश्वर था And the word was manifested and became flesh and और dwelt among us. वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया And we beheld his glory और हमने उसकी महिमा को देखा as the glory of the only begotten Son. जैसे परमेश्वर के इकलौते की। We honor your word, Father, पिता हम आपके वचन का आदर करते हैं and we learn from your word, Father, और आपके वचन से हम सीखते हैं how much you love us. कि आप हमसे कितना प्रेम करते Thank you हैं। for the great Rabbi, our Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं हम उस महान गुरु के लिए जो हमारा पवित्र आत्मा है। Thank you for his teaching, पवित्र आत्मा के शिक्षा के लिए for धन्यवाद, his guidance. उनकी अगुवाई के लिए We धन्यवाद। give you glory. हम आपको सारी महिमा In देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। हम सबको पता है कि we all know that we have a holy God. और हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है। So holy is he that if the angels even behold his glory, they will be consumed. और पवित्र परमेश्वर इतना पवित्र है कि अगर स्वर्गदूत उसे आमने सामने अगर देख ले आंखों में आंख मिलाकर तो वो स्वर्गदूत भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। There is a throne, glorious throne in heaven. और स्वर्ग में एक महिमा में सिंहासन रखा हुआ है। And can anyone look at the sun 12 o'clock in the morning? क्या अगर दोपहर को 12 बजे आप सूरज को आंख में आंख डालकर देख सकते हैं कोई भी? 1,000 times more और Million हजारों times गुना, more. करोड़ों गुना उससे ज्यादा is God in dwelling in light. परमेश्वर उस रोशनी में रहता है। So no one can look at him and be alive. तो कोई भी परमेश्वर को आमने सामने देखकर जिंदा नहीं रह सकता। Therefore, when angels fly, they cover their heads, they cover क्योंकि their जब faces. स्वर्गदूत परमेश्वर के इर्द गिर्द जब उड़ते हैं या आसपास में जाते आते हैं तो अपने आंखों को वो ढक कर ऐसे रखते हैं अपने पंखों से, Otherwise, they will be consumed. नहीं तो वो जलकर भस्म हो जाएंगे। So much glory, इतनी महिमा से भरा हुआ वो परमेश्वर you है, cannot stand for him. आप उस परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। Does that glorious God need you? क्या वो महिमा में परमेश्वर को आपकी जरूरत है? यस Or what? किस चीज के लिए आपकी जरूरत है उसको? क्या दे रहे हो? महिमा दिखाने के लिए। वो महिमावान है ना? वो आप खुद दो महिमा की में नहीं है। हालेलुया। हो। आप दो की ना दो, वो महिमा है ना? Is he self-sufficient? क्या वो खुद ही काफी है कि उसको आप लोगों की या मेरी किसी की जरूरत है? वो खुद काफी है। कि आपने आज महिमा नहीं दिया तो उसका महिमा कम हो गया, अरे मेरा महिमा कम हो गया, लवली ने महिमा नहीं दिया मुझे। ऐसा होता है क्या परमेश्वर का? He doesn't need you. परमेश्वर को आपकी कोई जरूरत नहीं But है, still, लेकिन he chose to need you. उसने चुना कि आपकी जरूरत उसको पड़े। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? Are you getting it? क्या आपको समझ में आ A रहा है? mother and father don't need a child. एक माता पिता को बच्चों की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चे पैदा करे। कोई है यहाँ पे कि अगर बच्चे नहीं है मेरे जिंदगी में तो मैं सांस नहीं ले सकती? कोई है यहाँ पे? शादी के पहले भी सांस लेते थे ना? शादी के बाद भी सांस लेते थे, बच्चे के आने के पहले भी सांस लेते थे। हाँ, मुझे बच्चे चाहिए सांस लेने के लिए, ऐसा कोई है? है ना? You don't need a kid to be alive. आपको बच्चों की इसलिए जरूरत नहीं कि आप जिंदा रह सकते हैं, आप खुद भी जिंदा रह Correct. पाएंगे अगर बच्चे नहीं होते तो But भी। still you'll choose to have a kid. लेकिन फिर भी आप चुनते हैं कि आपको बच्चा हो And then you all take care of the kid. और फिर आप बच्चे का ध्यान रखते हैं And you all bring up the kid. और आप बच्चों को जो है बड़ा करते हैं And you all handle and manage the kid. और आप बच्चों को जो है संभालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं। Kid, the moment it is born, does it serve you or you serve the kid? जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय आप उसकी सेवा करते हैं या बच्चा आपकी सेवा करता है? Correct? Kid कुछ कर सकता है क्या अपने आप से? Can the kid do on its own anything? बच्चा खुद से कुछ कर सकता है उस समय? पैदा होते ही अपना डायपर चेंज कर लिया, ऐसा होता है क्या? Kid नहीं ना. You have to do it. आपको उसके लिए करना पड़ता है। Why do you even produce a kid if you have to do everything for the kid and kid doesn't do anything for you? आप उस What बच्चे logic? को पैदा क्यों करते हैं जब आपको सारी उसकी सेवा करनी पड़ती है, हर चीज उसका आपको करना पड़ता है, आप उसको पैदा क्यों करते हैं? That's the same way God chose to have you. और इसी तरीके से परमेश्वर ने भी चुना कि आपको वो चुने। God chose you before the foundation of the world. परमेश्वर ने इस संसार का नींव रखने से पहले आपको चुना। Now this doesn't get into your mind. और ये आपके दिमाग में अब आ नहीं सकता इतनी बड़ी बात। How is it possible that before creating the earth God knew about me? कैसे ये हो सकता है कि संसार को बनाने से पहले परमेश्वर मुझे और आपको जानता था? Before we could get married,
हम दोनों की शादी होने से पहले Okay, when we used to talk, जब हम दोनों बात करते थे एक दूसरे से, we used to talk about the name of our kids. हम अपने बच्चों के नाम के बारे में बात करते थे कि हमारे बच्चे जब होंगे तो उनका ये नाम रखेंगे। So before we had a house, तो हमारे घर होने से पहले, before we married, हमारे शादी होने से पहले our kids were already in our mind. हमारे बच्चे हमारे दिमाग में पहले से ही थे। हाँ या ना? हाँ या नहीं? ऐसा गलती से होता है ना कभी कभी लोगों से कि हाँ सोचे कि हाँ बच्चे पैदा करेंगे जिंदगी में, है ना? शादी होने से पहले आपको पता है कि आपके जिंदगी में बच्चे आएंगे कि नहीं? पता है कि नहीं पता है? या शक था, थोड़ा डाउट था? पता था ना एक दिन तो बच्चे पैदा करना है। That's the same way God chose you before the foundation of the world, that I will bring Shivani into the world, I will bring Lovely into the world, I will bring Esther into the world, I will bring Asha into the world. God chose you. परमेश्वर ने चुना, उसी तरीके से पहले से ही परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं इन सभी लोगों को दुनिया में लेकर आऊंगा। Now the problem happened is when this holy, holy, glorious God और समस्या उस समय हुई जब ये पवित्र पवित्र अति परमेश्वर जो है, created man. जब उन्होंने मनुष्य को बनाया और फिर सोचा अरे बच्चा पैदा क्यों किया? He created man and man messed up. उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। Man destroyed God's plan for his life. मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की जो योजना थी उन सबको परमेश्वर ने, मनुष्य ने खराब कर दिया। अगर मुझे पता चला, अगर मुझे पता रहता था कि ये बच्चा इतना परेशान करेगा तो बेटर था कि पैदा ही नहीं करता था, मैं अकेला रहता था, अच्छा था, है ना? कभी कभी माँ के भी दिमाग में रात के समय में जब पूरा रात जागना पड़ता है, ऐसे सवाल भी आते हैं, तू कहाँ से पैदा हो, तू किसका बच्चा है, ये मेरा तो नहीं रह सकता, है ना? sometimes these thoughts come, कभी कभार ऐसे विचार आपको आ सकते हैं, but God was not like that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। God said, man, if you messed up, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य अगर तूने सब कुछ गड़बड़ कर दिया I will bring you back. तो मैं तुझे वापस उसी स्थान पर लेकर How many आऊंगा। people are there whose children, if they trouble them, said, चल आज तू घर से निकल जा, तू किसी और के घर में रह। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपके बच्चे अगर आपको परेशान करते तो आप कहते हैं आज इसको घर से बाहर निकालो, आज ये घर में लेना नहीं, इसको भगा दो। कोई ऐसा करता है? कोई है? नहीं। पर God करता है। You can think about God like this, so dirty, but you will never do it with your children. आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप उस परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं कि वो हमको अपने घर से निकाल देगा, हमको भगा देगा। कभी भी, any time your children broke a glass at home, कभी आपके बच्चों ने एक कांच का ग्लास जो है वो तोड़ दिया, ऐसा हुआ कभी? and you picked up the child and you threw him out of the window, जा। और आपने ऐसा किया कि उस बच्चे को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया? किया कभी ऐसा? So God, how can He leave His own creation, man, alone? तो परमेश्वर कैसे अपनी ही सृष्टि को, जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया, कैसे उसको अकेला ऐसे ही छोड़ दे? He kept loving him. परमेश्वर ने निरंतर अपने, जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया था, निरंतर उसे प्रेम करता When रहा। man sinned, He didn't say, "I'll cut your oxygen from today." जब मनुष्य ने पाप किया तब परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि आज से मैं इसकी सांस बंद कर दूंगा और इसे मार डालूंगा। Oxygen था। तभी भी वो सांस ले रहा था मनुष्य। God didn't say, "I'll cut your heartbeat from today." परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तूने पाप किया इसलिए आज मैं तेरा हृदय जो है दिल बंद कर दूंगा, चलना इसको बंद कर दूंगा। I'll cut one leg of yours today because you sinned. तूने पाप किया इसलिए आज मैं तेरा एक पैर काट दूंगा। So whenever we approach a holy, holy God, we are guilty of sin. जब भी हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम जो है अपने आप को बहुत पापी या बहुत कम समझते हैं। How can a holy God manage a sinful human? कैसे वो पवित्र परमेश्वर हम जैसे पापी लोगों को अपना सकता है या हमसे प्यार कर सकता है? In the morning, can the sun be dark? क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह के समय में जब सूरज निकलता है तो वो अंधियारा भरा हो सकता है ऐसा? सूरज मतलब रोशनी, रोशनी में कोई अंधेरा अंधियारा नहीं। In the same way, God is light and in Him is no darkness at all. उसी तरीके से जैसे सूरज में कोई अंधियारा नहीं है, अगर सूरज आएगा मतलब प्रकाश होना ही है, वैसे ही परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। Sin is darkness. अगर जो पाप है ना वो अंधकार है, वो अंधियारा है। किसी ने पाप नहीं किया यहाँ पे? कोई ऐसा है जिसने पाप नहीं किया है? सबने किया और सब खुशी से बोल भी रहे सबने किया, ऐसा कि बहुत बड़ी बात है अगर हमने भी पाप किया। अरे मानो में कितना पाप किया आपने। आप डू यू नो यू सिन? क्या आपको पता है कि आप पाप करते हैं? आज कौन सा पाप किया बोलो? पर्सनल सीक्रेट है ना? एवरीवन सिंस। हर एक जो है पाप करते हैं। हाउ कैन यू गो टू हेवन? आप स्वर्ग कैसे जाएंगे अगर आप आज भी पाप कर रहे हैं तो? यू कैन गो व्हाट? क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? यू कैन गो व्हाट?
फिर भी सुकून का नींद आया पूरे रात भर, ये सोच के भी कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं और हम पाप में जी रहे हैं और हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? Where will you go if you are not going heaven? अगर आप स्वर्ग नहीं जा रहे तो दूसरा रास्ता आपके लिए क्या है? Where? Where? Hell? Where? और खुश है, आराम से खाना पीना सब चल रहा है, जैसे कि जिंदगी चलेगा ही चलेगा। मालूम है क्षण भर में लोगों की आंखें बंद होके वो वहां का वहां ठप हो जाते हैं। In 1 second people are finished. Do you know that? एक क्षण में जो है मनुष्य उसका जीवन खत्म हो जा रहा है And you are relaxed and living life. और आप एकदम आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। कल का प्लान बना रहे हो, सुरुचि जाएंगे, कल हम जाएंगे, घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, बर्थडे आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। If you die today, you have sin in your life, number 1. Yes, correct? सबसे पहला चीज कि आपके जीवन में पाप है, आप मानते हैं कि आप हर दिन पाप कर रहे हैं। And God is a holy God. और परमेश्वर जो है वो बिल्कुल पवित्र है। In God's presence, holy angels also cannot stand. परमेश्वर की उपस्थिति में जो पवित्र स्वर्गदूत है वो भी खड़े नहीं हो सकते। How can unholy man stand in God's presence? तो जो अपवित्र मनुष्य है मेरे और आपके जैसा, वो उस पवित्र परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? कॉन्फिडेंस है कि हमारे आंखें बंद होंगे यहाँ पे और हम डायरेक्ट हेवन जाएंगे। Do you think your eyes, you close your eyes, you will go to heaven? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज आप अपनी आंखें बंद करेंगे और स्वर्ग जाएंगे? कोई गारंटी दे रहा है पेपर पे लिख के? यस। कैसा? In spite of having sin in your life, अगर आपके जीवन में पाप है फिर भी आप कह रहे हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? बोलो? No confidence. आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं रहेगा। Hell is not like birth pain. और नर्क ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो डिलीवरी का दर्द होता है वैसा दर्द नर्क का दर्द नहीं है। Birth pain is 1 day, maybe 2 days. है ना? जो डिलीवरी का दर्द है बच्चा पैदा करने का, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। Hell is eternal. जो अनंत काल की पीड़ा है वो अनंत काल के लिए वो नर्क है, वो कभी अंत उसका नहीं होगा। You put your hand on the gas anytime. आपने कभी गैस चालू कर कर अपना हाथ उस पर रख कर देखा है? या आज ठंडी लग रही है, थोड़ा सेक लो अपने चेहरे को, जैसे गैस के पास डाले कभी? कोशिश किया? चेहरे को? गाँव में किए थे? हाथ का, चेहरे का नहीं ना, वरना अभी चेहरा तो तंदूरी चिकन हो जाता है ना? कभी किए ऐसे बाल थोड़ा नहीं ना? Imagine that fire, eternal fire you are going to burn in. आप सोचें कि वो अनंत काल की आग में जब एक व्यक्ति का निरंतर जलते रहेगा और जलते रहेगा, कंटिन्यू। ट्राई करो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो गैस के ऊपर हाथ रख के, कैसा लगेगा सिर्फ आपका एक बॉडी पार्ट। Eternally you will keep burning and there will be no one to take you and pull you out from there. और ऐसा होगा कि अनंत काल के उस आग में, उस नरक में आप निरंतर वो व्यक्ति जलते रहेगा और वो कभी रुकेगा नहीं। When will it start? ये शुरू कब होगा? If you close your eyes over here, तुरंत का तुरंत, if you're not going to heaven. अगर इस धरती को छोड़कर आप जाते हैं, जब आपकी मौत होती है तो आप तुरंत या तो स्वर्ग चले जाएंगे या तो नरक जाएंगे, तुरंत। मत करो, पर if you want, go on YouTube and see people who have seen hell. ऐसा करो मत वैसे, लेकिन अगर आप दिलचस्पी आपको देखने में तो जाकर देखो कि जो नर्क जो लोगों ने देखा है वो क्या बताते हैं कि नर्क में क्या होता है। You want sleep आपको नींद नहीं for आएगी the next 4 weeks. आगे के 4 हफ्तों के लिए। Why do we preach Christ? हम मसीह का प्रचार क्यों करते हैं? Because he is the only way, the truth and the life. क्योंकि यीशु मसीह ही केवल एक मार्ग और सत्य और जीवन है। He said, I am the only way to the Father. यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ मेरे द्वारा ही पिता के पास आप पहुंच सकते हैं। You cannot look at the sun, but if you wear glass, you can look at the sun. आप सीधे जो है सूरज को आप अपनी इन नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप चश्मा पहन लेते हैं तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। Jesus is the only way you can meet the Father. यीशु ही वो चश्मा है या वो मार्ग है जो आपको पिता को देखने के लिए आपको योग्य बना सकता है। Angels don't have Jesus. एंजल जो स्वर्गदूत है उनके पास यीशु मसीह नहीं है, So they can never stand in front of the Father looking into the face of the Father. इसीलिए स्वर्गदूत को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो पिता के सामने खड़े हो सके और पिता की महिमा को देख सके। But we have Jesus. लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है। Therefore it is written, come boldly into the throne of grace that you may obtain favor in the time of need. इसीलिए वचन में लिखा है कि दृढ़ता से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ जाओ। Angels
get scared to go into God's presence, स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए डरते हैं, कांपते हैं, but you can go. लेकिन आप पूरे दृढ़ता से जा सकते हैं। Why? क्यों? Because of Jesus. यीशु मसीह के कारण। Today, आज if you close your eyes अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, and you have Jesus, अगर आप यीशु के आपके पास यीशु है, you can make sure you're going to heaven. तो आप निश्चित इस बात का कर ले कि आप स्वर्ग जाएंगे। Understand? What you have to do? आपको करना क्या है? You have to believe. आपको सिर्फ विश्वास करना What है। you have to do? आपको क्या करना है? विश्वास करना है। It is said that Jesus told Martha, और ऐसा लिखा है वचन में कि यीशु मसीह ने मार्था से कहा, if you believe, अगर तुम विश्वास करोगी you will see the glory of God. तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। If you, बिलीव, अगर तुम विश्वास करो तो। God wants you so badly that He kept the requirements so simple. परमेश्वर को आप इतने ज्यादा चाहिए थे कि परमेश्वर ने जो शर्त है वो इतना आसान रखा। Yeah. What is the shart? शर्त क्या है? सिर्फ विश्वास करना। But that is also hard for us. लेकिन वो भी हमारे लिए मुश्किल होता है। Why? क्यों? Why is it hard? ये क्यों हमारे hard? लिए मुश्किल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमको कॉम्प्लिकेटेड चीज अच्छा लगता है, सिंपल अच्छा नहीं लगता है। हमारा जीवन सिंपल जा रहा है तो हमको बोरिंग लगता है। हमको चाहिए क्या? मसाला, वरना उबला हुआ दाल तो मरीज ही खाते है ना। हमको चाहिए क्या हमारी जिंदगी में? स्पाइस, मसाला। वी वांट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। हमको कुछ भी ऐसा चाहिए जो जटिल है, जो बहुत गड़बड़ी में है, ऐसी कुछ चीजें हमको ज्यादा पसंद है। कुछ तो बोलो हमको, टेल अस समथिंग टू डू गॉड। कुछ तो परमेश्वर हमसे कहो कि हमको कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ विश्वास करने से कैसे होगा? टेल अस समथिंग लाइक घुटने के बल आके वी हैव टू क्लाइम अप सम स्टेयर्स ऑन आवर नीज। हमको कुछ घुटने पे पहाड़ चढ़ना है या सीढ़ियाँ चढ़नी है, कुछ तो कहो। वी हैव टू फास्ट फॉर 40 days। हमको 40 दिन तक उपवास रखना पड़ेगा। We have to go into some river and jump inside to cleanse our sins. कोई नदी में जाकर हमको डुबकी लगाना पड़ेगा ताकि हमें अपने पापों की क्षमा मिले। Tell us something hard, you know. कुछ तो परमेश्वर हमको ऐसा कुछ कठिन बताओ कि हम कुछ करें। इतना आसान कैसे? So easy how it can be. इतना आसान कैसे ये हो सकता है? This is the foolishness of the world. ये मूर्खता है संसार का। They believe the more you do, the better you become. संसार ऐसा सोचता है कि जितना ज्यादा आप कठिन चीजें करते हैं उतना ही ज्यादा आप अच्छे बनेंगे। For Jesus, it's not like that. यीशु के लिए ऐसा नहीं है। Jesus says, "Come to me." यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। What he says? क्या कहते हैं? Come to me. मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। Any other place you go, they give you hard work. चाहे आप जहाँ कहीं भी दुनिया में चले जाएं, वो आपको कठिन काम, बहुत मेहनत वाला काम करने के लिए You देंगे। know, na, for what you have to go for darshan and all that, you have to climb stairs and go. How high? How many stairs? Mountain and this and that. You have to climb up and all. Most of them die also. So many of them died also. कई बार दुनिया में आपको ऐसा चीज़ें कहा जाता है कि अगर आपको ये चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अगर ये आपकी इच्छा, ये आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, बहुत कुछ आपको कहते हैं कि अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि ये हो तो ये सब आपको करना पड़ेगा। There was one man, एक आदमी था, a rich prince. बहुत अमीर राजकुमार था वो, He was married and he had child and all everything. और वो शादीशुदा था और उसके बहुत सारे बच्चे भी हुए। एक बच्चा है. Okay. He saw poverty. और उसने गरीबी देखी, He saw old age. उसने बूढ़े लोगों को देखा And he got shocked और उसको डर लगा, because he was living in a palace. क्योंकि वो तो महल में रहता था And he didn't see all this ever in the palace. और उसने महल में ये सब चीज़ों को कभी देखा नहीं। He was shocked. वो डर गया, He left his wife. उसने अपनी पत्नी को छोड़ He दिया, left his palace. उसने अपना महल छोड़ He दिया, left his money. अपना सारा धन दौलत छोड़ दिया, Went under a tree एक पेड़ के नीचे गया and sat meditating. और वहाँ पर बैठकर मनन करने लगा। Meditating, meditating, meditating. और निरंतर वहाँ पर बैठकर मनन कर रहा है And he is saying that we should detach from the world. और वो कहता है कि हमको संसार से जो है वो अलग हो जाना है, अपने आप को अलग करना है, Because the world is evil. क्योंकि संसार में सिर्फ बुराई है And we will go through a cycle of births और हम बहुत सारे ऐसे जन्म लेते रहेंगे, मरने के बाद बहुत जन्म होगा, till one day we will receive salvation. तो एक कोई तो जन्म ऐसा लेंगे जब हम उद्धार या मोक्ष पाएंगे। तुक्के पे. तुक्के पे वो भी नहीं है. गारंटी। Guarantee, no guarantee.
But someday we will receive salvation. Keep doing good works. कभी ना कभी जो है हम उद्धार पाएंगे, अच्छे काम करते रहो। If you do bad work, अगर तुम बुरे काम करते हो it will come against you. तो वो तुम्हारे विरोध में आएगा, जैसा तुम बोओगे काटोगे। So do good work. तो हमेशा अच्छे काम करते रहो। He left his wife. उसने अपनी पत्नी को छोड़ He दिया, left his child. अपने बच्चों को छोड़ He दिया, left his mother, father, everything. अपने माता पिता सब कुछ छोड़ दिया उसने, And he went under a tree and sat and meditated. और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर उसने मनन किया। He is called as वो क्या कहा गया है? Buddha. गौतम बुद्ध। Gautama. उसको मोक्ष मिला। उसका मोक्ष कहाँ पे चल रहा है हमको पता है। Where is he right now? We know. आज वो कहाँ पे है हमको पता है वचन। Because he didn't get the answer when he died. क्योंकि जब वो मरा उसे खुद भी उत्तर नहीं मिला, He didn't get. उसको उत्तर नहीं मिला। He was still confused. वो फिर भी जो है कंफ्यूजन में था या गड़बड़ी में था। Wow. And you know today, the most maximum number of people after from Christianity and Islam are following Buddha. और आज आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मसीहत है, यानी यीशु को मानने वाले लोग हैं, उसके बाद मुस्लिम है, और मुस्लिम के बाद तीसरा नंबर है बौद्ध को मानने वाले। He himself didn't know where he was going. वो बुद्ध को भी पता नहीं था कि वो मरने के बाद कहाँ जा रहा है, And he was going to lead others. और वो दूसरों की अगुवाई करेगा। Only one person said, केवल एक व्यक्ति ने कहा, I am the resurrection and I am the life. मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। I am the truth, the way and the life. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन I हूँ। am the door, I am the great shepherd. मैं ही वो द्वार हूँ, मैं ही वो अच्छा चरवाहा हूँ। Jesus knew what he said. यीशु जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं और वो कहाँ जा रहे He हैं। said, he that believes in me, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, though he die, भले ही वो मर जाए, I will raise him up on the last day. मैं आखिरी दिन पर उसे जीवित कर दूंगा। और किसी में औकात ही नहीं था बोलने के लिए। Thank you, Jesus. Because they themselves didn't know what is after death. क्योंकि उनको खुद नहीं पता था, जो दूसरे लोग हैं, कि वो मरने के बाद वो खुद कहाँ जा रहे You हैं। ask them what is after death. उनको आप जाकर पूछे कि मृत्यु के बाद क्या है। अच्छे कर्म किए तो चिड़िया बनोगे, क्या बनोगे? नहीं, अच्छे कर्म करे तो मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। बुरा कर्म करे तो छिपकली, चूहा, कॉकरोच। ऐसा ही बनते हैं, ऐसा ही कुछ है ना? अगले जन्म में means they imagine things. ऐसा वो अपने सोच में सोचते हैं कि ऐसा होता होगा। Understand? तो अगले बार चिपकली वगैरह देखे तो अपने रिलेटिव्स, हाँ ये तो मेरा चाचा ही होगा, ये तो मेरा यहाँ वो बहुत बुरे थे इसलिए चिपकली बन गए, समझ गए? Understand? They assume things और वो लोग कहानी बनाते। क्यों? It's very easy. Why is insurance selling so much? आज जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, वो इतना क्यों बेचा जा रहा है? मरने के साथ भी, मरने के बाद भी, तू मर गया तो तेरे को क्या मालूम है किधर कितना उनको भटकना पड़ता है इंश्योरेंस वापस लाने के लिए। Understand? After you are dead, how much they have to roam for that insurance? You took. But after you're dead, who cares? आपने वो पूरा इंश्योरेंस भरा, लेकिन आपके मरने के बाद पता नहीं वो कब आपके परिवार वालों को मिलेगा। Many times the wife goes and says, give the insurance money. They say your husband didn't sign. He's dead now. Finish. खत्म. और कई बार जो पत्नी चक्कर लगाती है कि उसे इंश्योरेंस मिल जाए उसके पति के मरने के बाद, तो इंश्योरेंस वाला कहता है कि आपके पति ने साइन नहीं किया और वो मर गया, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ It's रहा a है? joke. ये सिर्फ एक मजाक है। Nobody knows what's happening after you die. किसी को भी नहीं पता है कि आपके मरने के बाद क्या होने वाला Only है। that person knows who came from there here. वही व्यक्ति सिर्फ जानता है जो वहाँ से यहाँ पर आया है। अनंत काल से जो काल में आया है, अनंत अनादि से जो समय में उतरा है, सिर्फ वो ही बता सकता है कि उस पार है क्या। Are you getting it? I want to believe someone who is there, who came from there here. I will not believe anyone here. और मैं उसी पे विश्वास करूंगा जो अनंत काल से मेरे लिए यहाँ पर इस दुनिया में आया है। Don't believe me. मुझ पर विश्वास आप मत You करो। open your Bible. आप अपने खुद बाइबल को खोलो You sit with Jesus. और आप यीशु के साथ बैठकर You experience Him. आप खुद यीशु को अनुभव करो। I experienced Him. मैंने अपने जीवन में यीशु का अनुभव किया I है। am going to heaven. I know. मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मुझे पता है। You don't want Jesus. अगर आपको यीशु नहीं चाहिए You go to. तो आप नरक ही जाएंगे। Because if you don't want Jesus, क्योंकि अगर आपको यीशु नहीं चाहिए, if you are ashamed of Jesus, अगर आप यीशु से शर्मिंदा है, if you think He's another story, और आपको अगर लगता है कि ये यीशु की एक और कहानी है, then you are mistaken. तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। You know, कभी-कभी लोगों के दिमाग में वो शर्मिंदगी में some people are what you say, they repent for certain things,
कभी कभार लोग जो है कुछ चीज़ों के लिए पश्चाताप करते हैं, For example, जैसे कि one house was there in which the parents did pesticide control. एक Pest control. ऐसा घर था जहाँ पर माता पिता ने अपने घर में जो है उन लोगों को बुलाया जो कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, स्प्रे करते हैं They घर में। did pest control. उन्होंने कीड़े मकोड़े मारने की जो है दवा डाल दी पूरे घर में, Rich parents, rich. और बहुत अमीर वो माता पिता थे, And they left the house and went. और उन्होंने घर छोड़कर वो कुछ देर के लिए बाहर चले गए। Their children came home, बच्चे जो है वो घर में आए अंदर, put on the AC, उन्होंने एसी चालू किया everything was packed. और पूरा घर जो है पैक था, एसी ऑन किया, The pest control went into the AC and both the kids were found dead. और वो पेस्ट कंट्रोल जो उसने सारा जो दवाई मारा था कीड़ों को मारने के लिए, वो दवाई जो है एसी में चलते गया, और एसी के वजह से मतलब वो सूंघने के वजह से बच्चे जो है दोनों के दोनों बच्चों की मौत हो गई। Finish. How certain can you be about your life? कितना निश्चित आप हो सकते हैं आपके जीवन के Those बारे में? parents are repenting and saying, why did we do pest control today only? We were supposed to do it next week. Why we did today? Why we did today? But no use. और वो जो माता पिता इतना पछताए, रोए, गिड़गिड़ाए कि हमने क्यों पेस्ट कंट्रोल किया, हम अगले हफ्ते करने वाले थे, काश हम रुक जाते, काश हम नहीं करते तो आज हमारे बच्चे बच जाते। Yeah, babies didn't come back. लेकिन उनके बच्चे वापस नहीं आए। When you close your eyes here, जब आज आप अपनी आंखें यहाँ से बंद करेंगे, if you don't have Jesus, अगर आपके पास यीशु नहीं है there is repenting for eternity. तो अनंत काल के लिए उस नरक में आप सिर्फ पछताएंगे कि काश मैं यीशु को अपना लेता, काश मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता। Don't waste time. अपना समय बर्बाद मत You करो, don't have time. आपके पास समय नहीं है। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? If you don't have Jesus, you don't have life. अगर आपके पास यीशु नहीं है, आपके पास जीवन नहीं है। He says, he who believes in me वो कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है has eternal life. उसके पास अनंत जीवन है। He who doesn't believe in me जो मुझ पर विश्वास नहीं करता है is condemned already. उसके ऊपर दोष पहले से ही लगा दिया गया। Are you getting this? This is not a game. ये कोई खेल नहीं है, This is life. ये जीवन है। Anybody thinks about this? Why one man in one country dies somewhere on the cross, a shameful death, and how can you say that death affects the whole world? और आप जो है कैसे कह सकते हैं कि कोई दुनिया में किसी कोने में, इजराइल में कहीं कोने में एक आदमी जो है क्रूस पर मरा, और आप कह रहे हैं कि वो आदमी पूरी दुनिया के लिए मरा? How can it be? ऐसा कैसे हो सकता How है? can it be sense? कैसे ये सेंस भी बना सकता है? Any idea? क्या कोई कुछ बताएगा इसके बारे में? मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है, वो उस कोने में मर। यीशु क्रूस पे मसीह मरे। किसी कोने में दुनिया के कहीं मरे, उससे मुझे क्या लेना देना? 2000 साल पहले मरे, बहुत सारे लोग मरे, तो उसमें क्या है? उसमें बड़ी बात क्या है ना? Yes. उसमें बड़ी बात क्या है कि 2000 साल पहले कोई आदमी मरा था, वो भी उस कोने में जहां पर मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। ये यहूदियों का मसीहा है, हमारा कुछ नहीं है ना? इंडिया में हमारा खुद का ऑलरेडी मसीहा है, पीएम। अच्छे दिन आए, है ना? आर यू गेटिंग इट? हाउ डज इट अफेक्ट मी? इससे मुझ पे प्रभाव कैसे पड़ेगा? कोई कोने में अगर मर रहा है तो? एक बात बताओ, गांधी जी कितने जन को जानते हैं? कितने जन? गांधी जी को जानते हैं आप लोग? अगर नहीं जानते तो अपना नोट खोलो और देखो, जिसका चेहरा है वहाँ पे उसको गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ही फॉट फॉर इंडिपेंडेंस। और गांधी जी को राष्ट्र का पिता बुलाया जाता है, और उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। टुडे यू हैव इंडिपेंडेंस, टुडे ब्रिटिशर इज नॉट ओवर यू बिकॉज ऑफ गांधी जी। और आज जो है अंग्रेज आपके ऊपर शासन नहीं कर रहे हैं, ये इसका कारण है क्योंकि गांधी जी ने लड़ा आपके लिए। टुडे यू हैव फ्रीडम, आज आपके पास आज़ादी है, अदरवाइज यू वुड बी वर्किंग फॉर ब्रिटिशर्स। नहीं तो आप अंग्रेजों के गुलाम हो चुके। फॉर वन मैन हु डिड समथिंग इन वन कॉर्नर ऑफ इंडिया years ago. एक उस व्यक्ति के लिए जो कई सालों पहले भारत में आपके लिए लड़ाई लड़ा वहाँ पर, और आज आप आज़ाद हैं। तो आप प्रशंसा करते हो ना गांधी जी का कि गांधी जी की वजह से हम आज़ाद हो गए, पर गांधी जी ने तो उस समय में किया था, तभी तुम पहले भी नहीं हुए थे। कुछ लोग पहले थे, पैदा हुए थे। अभी मत बताओ कौन कौन थे वो, है ना? Some people were not even born that time. तो हमको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमको फर्क पड़ता है because right now we are living in free India because of गांधी जी। और आज हमको फर्क पड़ता है क्योंकि गांधी जी की वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में जी रहे हैं। Today you can live a life free of sin because of Jesus Christ. आज आप एक पाप से मुक्त जीवन जी सकते हैं सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। ये फर्क पड़ता है। हालेलुया, आमीन। Today if you are still bound by sin, अगर आप आज भी पाप से बंधे हुए हैं, then you have to meet him. तो आज आपको यीशु से मिलना जरूरी है। हालेलुया।
दिया, otherwise you have no hope. नहीं तो आपके पास कोई आशा नहीं। You know the good news? आपको पता है कि खुशखबरी क्या है? Now the sermon starts. अब वचन शुरू होता है। This was introduction. ये सिर्फ परिचय था। Open Romans रोमियो की किताब हम खोलेंगे, उसका 6वां अध्याय। 1 to 7. रोमियो उसका 6वां अध्याय 1 से 7 वचन। सब लोग एकदम खुश. हालेलुया। Romans 6 1 to 7. Open. रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 7 वचन। पढ़ो. तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। परफेक्ट. क्या लिखा है यहाँ पे? ठीक है, कुछ तो बहुत अच्छा लिखा है. What is written over here? यहाँ पर क्या लिखा है? You have died to sin. यहाँ पर क्या लिखा है? आप पाप के लिए क्या हुए? मर चुके हो. क्रूस पे कौन मरा था? क्रूस पर कौन मरा था? वापस से पढ़वाओ. स्क्रिप्चर वापस से पढ़वाओ. क्रूस पे कौन मरा था? गुड. क्रूस पे कौन मरा था? यीशु मसीह। वापस से पढ़ो. क्रूस पे कौन मरा था? यीशु मसीह के साथ मैं मरा था. यीशु मसीह के साथ कौन मरा था? मैं. सब लोग बोलो मैं मरा था. आपको पता है नियम में क्या लिखा है? पता है, अगर किसी को फांसी की सजा लगती है उनको हमेशा देखना पड़ता है क्या? सबसे पहले कि वो प्रेग्नेंट ना है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कि वो हट्टा कट्टा है, उसको कोई बीमारी नहीं है और कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो लाइलाज है. समझ में आया? तो एक और चीज देखना पड़ता है उनको कि रस्सी ठीक से है कि नहीं, क्योंकि अगर गलती से रस्सी टूट गया जब उनको फांसी दिया और वो बंदा बच गया, जिंदगी भर उसको फिर से फांसी नहीं दे सकते. आपको पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? अगर फांसी टूट गया, वो कुछ भी करे जिंदगी में वापस, उसको कोई भी फांसी दे नहीं सकता है, क्योंकि कानून के हिसाब से वो बंदा इस समय में मर चुका है. जब वो खिड़की खुल जाता है, नीचे का द्वार खुल जाता है, वो बंदा मर चुका है. कानून में लिखा है कि ये बंदे का मौत हो चुका है, ये अब जिंदा ना रहा. वो कोई भी नाम लेके जी सकता है, वो कोई भी पहचान लेके जी सकता है, उसको पुलिस कभी नहीं पकड़ सकता है. तो पता है कि नहीं पता है? वाह, ऐसा भी कानून होता है. तो यहाँ पे वही लिखा है कि यीशु मसीह के साथ क्या? हम भी मर चुके हैं. मतलब अभी जो हमारा पहचान है वो एक नया नाम मिला है, एक नया पहचान मिला है, एक नया हमको जीवन मिला है. पुराना जीवन के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है कानूनी तरीके से. परमेश्वर के कानून में लिखा है अब पपी जिंदा नहीं है, पुराना वाला जिंदा वाला, ये वाला नया वाला है जो यीशु में है. समझ में आया? आपका पुराना जीवन मिट चुका है, मर चुका है. कहां पर? सब लोग बोलो. क्रूस पर. कुछ लोग अपना पुराना शरीर को देख के एकदम ये हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा जीवन था, तभी गाली है ना. अपना पुराना शरीर को देख के काश मैं वापस से वही दिन आ रहे, वो दिन कितने अच्छे थे, ऐसे देखते हैं. क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये नया वाला जीवन में चले कैसा. आपको ये पता नहीं है कि ये नया जीवन जो हमें मिला है उसमें हम लोग फंक्शन कैसा करें. अभी आपको शक होता रहेगा कि पाप तो अभी भी होता है, झूठ अभी भी बोलते हैं. अरे ऐसा लोग देख रहे हो जैसे कि हम तो सत्य का जो परिभाषा है, हम तो पवित्र. परमेश्वर भी सोचते रहेगा अरे बाप रे बाप, मेरे बाजू में आके बैठना चाहिए. लोग झूठ कभी नहीं बोलते. ये लोग झूठ अभी भी लोग बोलते हैं.
है ना? पाप अभी भी करते कि नहीं? पहले ही पूछा मैंने आप लोगों को, आपने बोला हाँ भाई पाप करते हैं, है ना? पाप करते हैं हम। तो ये मृत्यु के लिए मर चुके हैं, इसका अनुवाद या मतलब क्या है? नहीं, मृत्यु के लिए मर चुके नहीं, पाप के लिए मर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं फिर भी पाप करता हूं तो पाप के लिए मर चुका हूं का मतलब क्या है? आर यू गेटिंग इट? अगर मैं पाप के लिए, वचन में लिखा है ना मैं पाप के लिए मर चुका हूं, तो मतलब मुझसे पाप नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मुझसे क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई पाप? क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? अगर मुझसे पाप हो रहा है तो परमेश्वर मुझसे नाखुश हो जाएंगे, मुझे नरक में भेज देंगे, क्योंकि पापी लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं, है ना? सब झूठे, झूठ जो बोलते हैं, झूठ से प्यार करने वाले सब कहाँ जाते हैं? बाइबल में लिखा है साफ साफ, प्रकाशित वाक्य में, कहाँ जाएंगे? नरक में जलेंगे। अगर आप झूठ बोलते हो तो आप कहाँ जाओगे? तो पाप के लिए मैं मर चुका हूं, इसका अनुवाद या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप नहीं करोगे। पौलुस ये नहीं कह रहे कि आप पाप नहीं करोगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके सामने टेम्पटेशन नहीं आएगा। टेम्पटेशन मतलब परीक्षा नहीं आएगा, प्रलोभन नहीं, उच्च विचार, प्रलोभन नहीं आएगा, है ना? आपको अभिलाषा फिर भी होगा पाप करने का, है ना? जब फास्टिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा हमको सपने किस चीज का आता है? पानी पूरी, दही पूरी, रगड़ा पैटीज, ये वो सब फास्टिंग करते वक्त वही सब घूमता है दिमाग में। कहीं से तो सुगंध आ रहा है, हमारा नाक तो और तेज हो गया, नीचे वाले ये बना रहे, वो वाले मसाला ज्यादा डाल रहे, सब पता है फास्टिंग करते वक्त, ज्यादा तो दिमाग ऐसा घूमता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि टेम्पटेशन नहीं आएगा। एक छोटे से बच्चे ने एक 80 साल के बूढ़े को पूछा, यंग लड़का था, तो वो जानना चाहता था कि ये औरत का टेम्पटेशन जो है ना, औरत का जो मोह है कब छूट जाएगा। तो ये बूढ़े आदमी को पूछ रहा है, तो बूढ़े आदमी ने, 80 साल के बूढ़े आदमी ने कहा, अभी तक 80 साल मेरा हुआ है, अभी तक मुझसे तो नहीं छूटा है, क्या मालूम कब छूटेगा। तो अगर आपको लगता है बूढ़े होने के बाद आपका जो अभिलाषा है या जो वो मोह है वो कम होएगा, नहीं, अलग अलग मोह आता रहता है। जिंदगी के हर दौर पे अलग अलग मोह आता रहता है। जीसस वाज टेम्प्टेड इन एवरी वे येट विदाउट सिन। यीशु मसीह को हर प्रकार का मोह का सामना करना पड़ा, पर फिर भी पाप के निष्पाप नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब मोह पे गिरा नहीं। तो पाप को मरा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप नहीं करोगे, पाप को मरा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने मोह नहीं आएगा, है ना? है ना? और पाप को मरा हुआ इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अब जो पाप आप पहले करते थे उसका आपके ऊपर कब्जा नहीं है। मतलब पहले मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ता है, अब अगर मैं झूठ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो मैं जानबूझ के झूठ बोल रहा हूँ, पर मुझे बोलना नहीं पड़ता। मतलब कंट्रोल है हमारे पास, कंट्रोल है। अगर पहले मुझे गुस्सा आता था तो समझ में आता है, पर अब गुस्सा आ रहा है तो मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। होना नहीं पड़ता है पर हो रहा, क्योंकि मैंने चुना है गुस्सा होना। पहले क्या कर सकते थे? पहले बोल सकते थे अरे क्या पता ऐसे ही गुस्सा हुआ। अब भी अगर आप वो बोल रहे हो ना तो आप झूठ बोल रहे हो। आप जानबूझ के गाली देते हो, जानबूझ के गुस्सा करते हो, जानबूझ के, क्योंकि आप पाप के बंधन में नहीं रहे। अब यीशु ने आपको पापों से छुड़ाया है। छुड़ाया मतलब क्या है? आपका रिश्ता पाप के साथ खत्म हो चुका है। डेड टू सिन, डेड टू सिन। पाप के लिए मरे हुए का मतलब क्या है? आपको मालूम है, मेरा शादी होने से पहले, इनका शादी होने से पहले क्या थे हम? सिंगल। हम लोग क्या थे? अकेले, अकेले। अब जो शादी हुआ है, वी आर डेड टू सिंगलनेस। अब हम मर चुके हैं अकेलेपन के लिए। समझ में आया क्या? पहले मैं चाहता था तो कहीं पे भी पैसा खर्च करो, अब पूछना पड़ता है कि खर्च करो कि ना करो, है ना? अब मेरा जिम्मेदारी एक हो चुका है। एक सौभाग्य है, जिम्मेदारी नहीं, सौभाग्य है। ठीक? ये जिम्मेदारी नहीं होता है, शायद सौभाग्य होता है। हाँ, पहले तो मैं अकेला था, कभी भी किधर भी जा सकता हूँ, पर अब मैं 2 हो चुका हूँ, तो इसलिए मुझे साथ में इनको लेके जाना पड़ता है। सब जगह लेके नहीं जाना पड़ता है, लेने के लिए अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वी आर डेड टू सिंगलनेस। अब मैं वैसा व्यवहार कर सकता हूँ क्या जैसे कि मैं सिंगल हूँ?
कभी कभी आदमियों में आ जाता है वो, चलो मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, वो एक रात के लिए वो लोग भूल जाते कि अपना पति पत्नी है, कुछ है, खुश हो जाके फिर बाद में रात को आना पड़ता है वापस घर में, अरे मेरा पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी है, देखना पड़ता है वापस से, है ना। कभी कभी वो फीलिंग आता है आज हाँ मैं सिंगल हूँ, मैं बस अकेले सिर्फ मेरे लिए समय बिताऊंगा, पर बाद में याद रहता है हाँ मेरा पति भी है, मेरा पत्नी भी है, अरे बाप रे। समझ में आ रहा है? वो हो चुका है। आप अभी भी सिंगल एक्ट कर सकते हो, पर आप सिंगल नहीं हो, आप डबल हो चुके हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सिंगलनेस आपका चला गया जब आपका शादी हो गया, अब आप दो हो चुके। अब आपकी जिंदगी पे आपका कब्जा नहीं है, आपके पत्नी का कब्जा है। आप लोग सब मालूम, पति का किसका कब्जा रहता है? पति पे। और पत्नी पे किसका कब्जा रहता है? कौन सा पति यार ऐसा है, बताओ मुझे। बाप रे बाप, मिलना पड़ेगा ऐसे पति से जिसका कब्जा है। आज तक पति भी सोचते रहता अरे बाप रे बाप हमारा कब चलेगा इस घर में। तो एक पत्नी ने बोला पति को, आज तो तुम्हारा चला है तो अब कैसा चलेगा? हमेशा याद रखना, ओके, सिंगलनेस के लिए आप मर चुके हो, पर आप कभी भी सिंगल जैसा बिहेव कर सकते हो। वैसा ही पाप के लिए आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। समझ में आया? पाप से आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। कभी भी आप पाप करते हो, आप पापी नहीं कहलाते हो, आप धार्मिक ही रहते हो, क्योंकि आपका आइडेंटिटी चेंज हुआ है। आइडेंटिटी का मतलब मालूम है? नेचर, पहचान बदल चुका है। एक बात बोलो आपको, अगर आप लड़कों जैसे हरकतें करोगे तो लड़के बनते हो क्या? क्यों? कोशिश तो करते हो। जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, नीचे दाढ़ी ऐसा डाल दिया ऐसा, हाँ, लड़के जैसे बाल काट दिए, हाँ चलो आज मैं लड़का, आज के दिन मैं लड़का। लड़के वाले हरकत करने से आप लड़के बनते हो क्या? तो पाप अब जो आपसे हो जाता है, आप पापी नहीं बनते हो, आप धार्मिक के धार्मिक ही रहते हो, क्योंकि परमेश्वर के कानून की किताब में लिखा है कि आप धर्मी हो। समझ में आया? और कौन सा धार्मिकता आपको मिला है? परमेश्वर वाला धार्मिकता आपको मिला है। मतलब जितना धर्मी परमेश्वर है उतना धर्मी आप हो। अरे बाप रे बाप, आपने समझा नहीं, मैं समझाता हूं। आपको पता है परमेश्वर से गलती क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है परमेश्वर से गलती? क्योंकि परमेश्वर सही है। अगर परमेश्वर कुछ भी करे तो वो सही ही हो जाएगा ना। आप कभी ऐसे घर में रहे हो जो आदमी कुछ भी करता रहता है वो सही है, पर हम कुछ भी करें वो गलत हो जाता है। बच्चे कुछ भी करे वो गलत हो जाता है, आदमी कुछ भी करे वो सही होता है। आदमी वो माता पिता ऐसे होते हैं जो कुछ भी करे वो लोग सही होता है, वो ही सब करे, और बच्चे करेंगे तो भाग करके डांट मिलता है उनको, और वो लोग सोचते पे रहे अरे यार तुम करो तो सही, हम करो तो गलत। परमेश्वर ऐसा है कि जो वो करेंगे वो सही ही होगा, क्योंकि परमेश्वर सही है। God is good and whatever he does is perfect and good। ड्यूटरनॉमी में लिखा है जो वो करता है वो सिद्ध है, वो सही है। Come on। जब आप अपने पहचान को देखोगे, यीशु में आप कौन हो, आप जो कुछ करोगे वो सिद्ध और सही ही होगा। आपसे गलती नहीं हो सकता है। दुनिया के नजर में भले ही वो गलती दिखे, परमेश्वर उसको पलट के सही कर देता है। क्यों? क्योंकि आप सिद्ध हो, इसलिए सारी चीजें आपके लिए भलाई उत्पन्न होती है। तो अगर मैंने पाप किया तो क्या? अगर मैंने लड़के जैसा व्यवहार किया तो क्या मैं लड़का बन जाऊंगा? आपको सिर्फ जानना है कि ये जो पाप है वो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, इसलिए मैं इसको नकारता हूँ, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर को बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ, पहले मैं पैसा क्या करता था? देखो बड़ा इनको पता है। पहले मैं पैसा उड़ाता था, मेरे पास पैसा बचता नहीं था बिल्कुल भी। पर अब मुझे पता है कि अगर मैं पैसा ज्यादा खर्च करूं तो घर आके मुझे मुंह दिखाना पड़ेगा, है ना, वही घर में रहना पड़ेगा। 5 रुपया कहाँ गया बोलो? 5 रुपया एक्स्ट्रा देके आया और फिर बाद में पता चला 5 रुपये मेरे पॉकेट में गए, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले मैं, पर अब मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनसे डरता नहीं हूँ, इनसे प्यार करता हूँ कि ये मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
पहले अगर हम झूठ बोलते थे, पहले गाली देते थे, पहले नाराज होते थे, गुस्सा होना भी पाप है। सब लोग बोलो गुस्सा होना, गुस्सा होना। भले ही सामने वाला का गलती हो, मेरा गलती बिल्कुल ना हो, क्योंकि मेरा गलती तो कभी नहीं होता है। गुस्सा होना पाप है। समझ में आ रहा है? गुस्सा जब भी होते हैं सामने वाला का ही गलती रहता है। कभी खुद पे कभी कोई गुस्सा हुआ, कभी एस्तर को छोड़ के कोई हुआ खुद पे? कभी नहीं हुआ। हम तो परफेक्ट है भाई, हम तो सिद्ध है। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम पाप करते थे पहले तो चलता था, पर अब हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। और परमेश्वर से यदि आप इतना प्यार करते हो, आपको पता है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि आप झूठ बोले, आप पाप करो, तो आप क्या करोगे? पाप से रिश्ता तोड़ दो। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से ज्यादा प्यार करते हो, आपके पति से, पत्नी से, या कुछ भी, है ना, और आपके पति आके बोले कि ये आदमी से बात नहीं करने का, आप क्या बोलोगे? चल जा, तुझे निकलना है ये घर से, निकल, मैं ये आदमी से बात करूंगा। कभी बोले ऐसा? कभी बोले नहीं ना? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सारा जिंदगी भर आपको इन्हीं के साथ रहना है। तू जा भाई, तू फिर से फोन मत करना, मेरी जिंदगी में मत आना। यही बात कही कि नहीं? रिश्तेदार भी ऐसा हो या जो कुछ ऐसा हो, ऐसा हुआ है आपके जिंदगी में सिर्फ, या सिर्फ मार्स में ऐसा होता है, धरती पे नहीं होता है? होता है ना आपके जिंदगी में ऐसा? अगर कुछ आपके प्यार को नुकसान पहुंचा रहा है या उनको दर्द दे रहा है, आप उनको तुरंत दूर कर देते हो, है ना? अगर एक कुत्ता आपके बच्चे के पीछे आ रहा है, क्या बोलोगे? बच्चा खा इसको, खा, बहुत बहुत परेशान कर रहा है, खा इसको, नोच डाल इसको, बोलोगे ऐसा? हाँ, सबक सीख, तू सबक सीख। नहीं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करोगे उस कुत्ते से, है ना? क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे से प्यार करते हो। पाप जो है आपके और परमेश्वर के रिश्ते को वो खराब करता है, परमेश्वर की तरफ से नहीं, आपके तरफ से। तो आप क्या करोगे? पाप को हटाओगे और बोलोगे नहीं, मुझे परमेश्वर से इतना प्यार है कि मैं गाली नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं समझौता अपनी जिंदगी के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहे। आपके पति तो कभी कभी देखते हैं ना आपको, देख, कौन से पति देखते हैं यार? मेरा पति तो रात को आते वक्त भी नहीं देखते मुझे, सिर्फ थाली देखते, प्लेट देखते, प्लेट में खा के फिर सो जाते। एक बार तो देखे, शादी के बाद तो कभी देखे नहीं मुझे मेरे पति। ये मेरी बीवी है। ये खबर समझ में है? आपके पति कभी कभी आपको देखते हैं और आप कभी कभी आपके पति को देखते हैं, फिर भी आप फेथफुल हो, आप विश्वासी योग्य हो आपके पति के लिए। आमेन की यस की नो मैन की सोचना पड़ेगा। आपका परमेश्वर आपको निरंतर देख सकते हैं, और कितना आपको पवित्र जीवन जीना चाहिए। आपका परमेश्वर तो आपके साथ है। ऐसा कभी हुआ कि आपके पति आपके साथ है और पति सब, हाँ वो लड़की देखो कितना अच्छा है और आप उनके साथ हो? क्या कभी हुआ है? पति अगर समझदार है तो ऐसे बातें नहीं करता है पत्नी के साथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी होता है ऐसा? तो परमेश्वर को कैसा लगता है? इसलिए परमेश्वर कहता है अगर आप दुनिया से और दुनियादारी से प्रेम रखते हो तो आप मुझसे नफरत करते हो। साफ साफ दुनिया से रिश्ता रखना या दुनियादारी के साथ रिश्ता रखना क्या होता है? परमेश्वर से प्यार। साफ साफ दिखाई देता। दुनियादारी में मगन, दुनियादारी के बातें, दुनियादारी में बस ऐसा जैसे कि ये दुनिया भस्म हो जाएगा धुएं के समान, टिकाऊ नहीं है। बिल्डिंग कभी देखे? बिल्डिंग एक सेकंड में खत्म, गैस सिलेंडर फट गया, फप भस्म हो जाएगा। 50 साल से लोग रह रहे बिल्डिंग में, एक सेकंड में नीचे आ जाए। किस चीज का गारंटी है जिंदगी में? तो हम पाप के साथ हम कैसा व्यवहार करें? हाउ डू वी डील विद सिन? हाउ डू वी डील विद सिन? एक लास्ट स्टोरी बताता फिर एंड, ओके? सब लोग बोले अरे बाप रे बाप इतना जल्दी? नहीं डोंट वरी, अगर आपको चाहिए और मैं दे दूं। ओके। तो पाप के साथ हम कैसा व्यवहार करें? ग्रीक लेजेंड है, ग्रीक मालूम है आपको? ग्रीक माइथोलॉजी है, ओके? एक सेलर जा रहा था, सेलर मतलब नाव चलाने वाले, ओके? वो जा रहे थे और अपने सारे योद्धा के साथ वो लोग नाव में जा रहे थे। एक युद्ध जीतकर वो लोग आ रहे थे वापस। जब वो लोग नाव चला रहे थे और समुद्र के बीच में थे, ऐसा कहा जाता है कि उस समुद्र के बाजू में से सुरीला आवाज आता था गाने का, एकदम सुंदर गाने का आवाज आता था। और ये सेलर सोचते थे समुद्र के बीच में गाने का आवाज कहाँ से आ रहा है?
और वो लोग जब नजदीक नजदीक जाते थे, उधर पत्थर रहता था, पत्थर को टकरा के उनका नाव पूरा खराब हो जाता था, और फिर जाके देखते थे वो जंगली जानवर वहां पर रहते थे और उनको नोच डालते थे और खत्म कर देते थे। जंगली जानवर रहते थे वहां। ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में कहानी है। ओके, तो ये जो योद्धा था वो आ रहा था अपने सारे सैनिकों के साथ, और उन्होंने देखा कि सामने सारे शिप वहां पर जा रहे, सारे जहाज वहां पे जा रहे, तो उनको पता था अब यही वो जगह है जहां पर वो गाना आने वाला है। तो उन्होंने बोला सबको अपने कान में क्या डालो, रुई डालो, वैक्स वैक्स वैक्स, मोम डालो, मोम अपने कान में, और बंद करो अपने कानों को। वो गाना सुनना नहीं है, क्योंकि अगर वो गाना सुनेंगे हम वो बाजू जाएंगे। और उसने बोला पर मुझे वो गाना सुनना है, वो मेन योद्धा जो था उसने बोला मुझे वो गाना सुनना है, इसलिए तुम सब लोग एक चीज करो, मुझे बांध दो, एक खंबे से मुझे बांध दो, और मुझे बिल्कुल मत खोलना, मुझे बिल्कुल मत खोलना, मैं जो कुछ कहूंगा उसको मानना मत, सिर्फ मुझे बांध दो, मुझे वो गाना सुनना है। तो जैसा शिप जा रहा था, नाव जा रहा था, गाना शुरू हुआ वहां से, गाना अच्छा सा आ रहा था, और ये सुन रहा था, और ये पगला गया, एकदम दीवाना हो गया था, और बोला कि मुझे वहां पर जाना है, मुझे वहां पर जाना है। बहुत कोशिश कर रहा था, खून भी निकल रहा था उसके हाथ से, मुझे जाना है, मुझे जाना वहां पे, अभी के अभी मुझे लेके जाओ। पर किसी ने उसके बात नहीं सुना, और उसको सीधा सीधा वैसे ही लेके गया, वो बच गया, वो बच गया, क्योंकि उसके सारे जो सैनिक थे उसके साथ, उन्होंने ये योद्धा का बात बिल्कुल नहीं सुना, उसको निकाला नहीं बाम्बू से, और वो बच गया। वो बोला वो गाना इतना सुंदर था कि बस नशा आ जाए। पर हमको मालूम है उधर जाने के बाद क्या खतरा है। अभी ये दूसरे योद्धा के बारे में है। दूसरा योद्धा उसी रास्ते से आ रहा था, कई साल बाद उसी रास्ते से दूसरा योद्धा आ रहा था। उसने क्या किया मालूम है क्या? सारे सैनिक थे उसके साथ नाव में। उसने क्या किया मालूम है क्या? सबसे उत्तम म्यूजिशियन को बुलाया। किसको बुलाया? गीतकार को। लता मंगेशकर ने गाने वाले को, गीतकार को बुलाया। ओके, और वो गीतकार के बजाने में इतना ब्यूटी है, इतना खूबसूरती था कि जब वो नाव जा रहा था उस समय में, उसने कहा गीतकार से शुरू करो अपना गाना। और ये गीतकार ने इतना जोर से अपना गाना शुरू किया और बजाने लगा, इतना सुंदर मधुर धुन, किसी भी सैनिक को उस धुन में दिलचस्पी नहीं था जो उधर से आ रहा था। किसी भी सैनिक ने सुना भी नहीं वो धुन, क्योंकि इस धुन में इतना मगन थे और आराम से बिना बांधे बूंदे कुछ भी स्ट्रगल किए वो लोग आराम से चल गए, और उन्होंने वो धुन सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि नाव पे बजने वाला धुन इतना मधुर और सुंदर था। आपको पता चला फर्क? आप कोशिश मत करो पाप नहीं करने का, हालेलुया। क्योंकि आपका दिल उसी में लगा रहेगा। भले आप कोशिश कर रहे हो, आपका दिल उसी में लगा रहेगा, उसको बदलाव नहीं कहते। आप यीशु से प्यार करो, पाप का मोह ऑटोमेटिकली मिट जाएगा, आपको पाप से दिलचस्पी हट जाएगी। आपने देखा अगर 40 दिन का फास्टिंग किया, 40 दिन का फास्टिंग किया, 21 दिन का फास्टिंग करते हो, 7 दिन का फास्टिंग करते हो, खाने से दिलचस्पी हट जाती है। देखा है कभी? देखा है कभी? ऐसा हुआ आपके साथ? वैसा है। जितना आप यीशु को जानोगे, उसके प्यार को समझोगे, उतना ही ये दुनियादारी ना आपके लिए मिटते जाएगी। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दुनिया में हो क्या, क्योंकि यीशु मसीह इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है, उनका आवाज इतना मधुर है कि ये सारे बाकी सब जो है आपको असीम शांति देगा कि आप सही जगह पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक आखिरी वचन पढ़ो, और अपना बाइबल खोलो। फर्स्ट जॉन 4:18 खोलो। पहला यूहन्ना 4:18। हम क्यों उससे प्यार करते हैं? क्यों यीशु मसीह से प्यार करते हैं? पहला यूहन्ना पीछे, हाँ वो पीछे साइड में, पीछे साइड। अच्छा, 332 को भी करो, 332। रीड।
पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का पहले 10 वचन पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। सब लोग बोलो, प्रेम इसमें नहीं प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है पर इसमें है। सब लोग बोलो, पर उसमें नहीं है, इसमें। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। करेक्ट? अंडरस्टैंडिंग? कहा जाता है प्रेम उससे मत करो जिनसे आप प्रेम करते हो, प्रेम उनसे करो जो आपसे। क्यों? आपके सारे नखरे वो सह लेंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, वो आपसे प्रेम नहीं करता है, तो आप उनके पीछे भागते 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 थक जाओगे। वो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, आपको कचरे के जैसा। पर प्रेम उनसे करो जिनने आपसे प्रेम किया है, उनसे प्रेम करो। लव द वन हु लव्स यू, डोंट लव द वन दैट यू लव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनसे प्यार करो जो आपसे प्यार करते हैं। वचन 19 वचन 19 चौथा अध्याय का 19 वचन। 19 वचन पढ़ो। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हम क्यों प्रेम करते हैं? कि पहले उसने हमसे। तो परमेश्वर का प्रेम पहले आपको जानना पड़ेगा, यीशु मसीह का प्रेम पहले आपको जानना पड़ेगा। ये पूरे दुनिया का मोह माया मिट जाए। सब लोग बोलो, मोह माया मिट जाए। समझ में आया? आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ये दुनिया में। एक बात बोलूं, किसी को याद है आखिरी बार जब आप प्रेम में थे और आपको सर्दी हुआ, खांसी हुआ, कुछ हुआ? कभी हुआ है कि बारिश में भी गए, सर्दी खांसी भी हुआ, फिर भी प्रेम में इतना मगन? हमको तो पता है, हमारे साथ तो हुआ। बारिश हो या कुछ भी हो, भूख हो, कुछ भी हो, हाँ, कुछ भी हो, कैसा भी हालात हो, मिलने के लिए हम तत्पर और तैयार। मुझे ट्रेन से आना पड़ता था, कहाँ से? बाइकला से ट्रेन से आना पड़ता है इनको मिलने के लिए। और ऐसा होता है कि लोकल ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में तो क्या नहीं होता है, टॉयलेट नहीं होता, टॉयलेट। और जाते वक्त पूरा प्रेशर तो लगता, पर फिर भी सब रोक रोक के जाना पड़ता था। क्यों? हम प्रेम में है भाई, सब भूल जाएंगे। अगर घर पे बैठे हैं, अगर स्कूल में बैठे हैं, तो हम ये नहीं सह सकते, नहीं मुझे जाना है टीचर, मुझे जाना है। पर प्रेम के लिए हम सब कुछ सह लेते हैं, हमको कुछ नहीं लगता है ना। सर्दी खांसी वगैरह सब खत्म भाई हमारा, है ना? वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में सर्दी है, खांसी है, बीमारी है, अरे प्रेम में पड़ जाओ। जब आप प्रेम में पड़ जाते हो ये सब खत्म हो जाता है। कुछ सर्दी नहीं रहेगा, कुछ खांसी, कुछ बदन दर्द, कुछ नहीं रहेगा। आपको पता है जो यीशु मसीह से इतना शिद्दत से प्रेम करते हैं, वो चलते रहते, वो कभी थकते नहीं है, वो कभी महसूस नहीं करते, कोई भी बीमारी उनको छू नहीं सकता है। आपको पता है एजिका फ्रांसिस वगैरह सब लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या? अगर हमने गाड़ी के पास देखा और कहा वाओ, एक हफ्ते के अंदर वो गाड़ी हमारे पास आ जाएगा। इतना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करता है। ऐसे परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। इतना प्यार में है कि वो कहते हैं कि मुझे ये गाड़ी वाड़ी सबसे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। वो कहते हैं पूरे दुनिया में मैं घूम चुका हूँ, सबसे बेस्ट मर्सिडीज कार्स में बैठ चुका हूँ, पर मुझे उससे कुछ लगा भी नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने परमेश्वर से मेरी बीवी के लिए नहीं मांगा, मैंने परमेश्वर के सामने लिस्ट नहीं डाला। एजिका फ्रांसिस, मैंने परमेश्वर के सामने लिस्ट नहीं डाला कि मुझे ऐसा बीवी चाहिए। उनको कौन सा बीवी मिला मालूम है क्या? जर्मन से इंटरनेशनल बीवी मिला उसको। वो कहे कि अगर मैं परमेश्वर के सामने लिस्ट डालता था तो शायद से मुझे तेलुगु, तुलु, तमिल वगैरह कुछ ऐसा मिलता था, क्योंकि मेरे लिस्ट के हिसाब से मेरा दिमाग उतना ही चलता था। पर परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए इतना कुछ सोचा कि जर्मनी से मेरे लिए बीवी लाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे दुनिया घुमाया। तो परमेश्वर इतना मुझसे प्यार करते हैं और मैं परमेश्वर से इतना प्यार करता हूँ कि अगर मैंने किसी चीज को वाव भी कहा, परमेश्वर को लगता बस इसको दे दूं। ऐसा इतना शिद्दत से प्यार करते हैं। और उसके जीवन में एक आज तक एक बीमारी उनको छुआ नहीं है, एक बीमारी गलती से उनको छुआ नहीं है। इतना प्यार वो परमेश्वर से करते। कहीं कहीं लोगों का ये टेस्टिमनी है। बीमारी आपको लगता है साधारण चीज है क्या? हर एक की जिंदगी में होना ही होना है क्या? आप बेवकूफ हो, आप यीशु को मिले नहीं। यीशु को मिलो पहला, फिर आपको पता चलेगा बीमारी आपके लिए वो पुराने मनुष्य के लिए था जो मर चुका है। नए मनुष्य के बीमारी छू भी नहीं सकती।
छू भी नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं, चिड़ियों को देखो, हालेलुया। वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनका परमेश्वर उनको खिलाते हैं। वो फूल, वादियों के फूल को देखो, क्या वादियों का फूल क्या, हाँ, वो कौन से वस्त्रों में इतना सुंदर दिखते हैं, पर राजा भी, सोलोमन राजा भी अपने वैभव में इतना सुंदर नहीं दिख सकता था। वो फूल का, वादी का फूल कहाँ पर खिलता है, कहाँ पर खिलता है, गटर में, जंगल में, गटर में। पर उनको सुंदर कौन बनाता है, परमेश्वर। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द में कुछ भी होने दो, परमेश्वर आपको शोभायमान करेंगे, सुंदर बनाएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे कि लोग देखते रहेंगे, अरे यहाँ से कैसे निकले, इस गटर से कैसे निकले, इतना खूबसूरत फूल। Are you getting it? परमेश्वर कहता है चिंता मत कर कल के बारे में, कल को मैंने संभाला है, तू बस मेरे ऊपर ध्यान दे, तू मुझसे प्यार कर, तेरा सब कुछ मैं संभालूंगा, तेरा सब कुछ सीधा मैं कर दूंगा। हालेलुया। अरे बच्चे से गलती होता है तो माँ बाप उसको हकलते नहीं है, आपसे गलती होता है तो परमेश्वर से दूर मत भागो, परमेश्वर के पास आके उनको लिपटो और कहो परमेश्वर मुझे और अनुग्रह दो ताकि मैं ये पाप फिर से ना करूं। आमेन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जैसे कोई मनुष्य कर नहीं सकता है। उसने कहा ऐसा मोहब्बत कोई कर सकता है किसी के लिए जो अपना जान भी न्योछावर कर दे और दे दे किसी के लिए। यीशु मसीह ने अपना जान दिया। किसी को बोलो एक बूंद लहू आपके लिए बहने बहाने के लिए बहाएगा, ब्लड डोनेशन के लिए भी सामने नहीं आएगा, बोलेगा हॉस्पिटल से जाके ले लो, आपके खुद के लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने कतरा कतरा अपना एक बूंद लहू आपके नाम कर दिया। आपको पता है, एक बूंद लहू आपके नाम कर दिया। इस शिद्दत से यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। एक बंदे के बारे में बताओ जो आपसे इतना प्यार करता है, मैं अपना जान उसको दे दूंगा, कोई भी नहीं। इसलिए हम यीशु मसीह को छोड़ते नहीं। भले आप हमको जला दो, कुछ भी कर दो, आप हमको तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, हम यहाँ पर भी खुश है, हम मर के वहां पर भी खुश रहे। आप हमारा बिगाड़ नहीं सकते हो कुछ भी, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, काट सकते हो। कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर भी खुश है, हम वहां पर भी खुश है। आमेन। समझ में? वो कीड़े को देखा, कीड़ा को, वो कीड़ा अथवम जैसा, उसको मारा तो दो हो जाता है, दोनों घूमते रहते हैं। अरे तू दो कैसा हुआ, तू एक था दो कैसा हुआ? वैसे ही हम है, हमको कितना भी खत्म करने की कोशिश करें हम बढ़ते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। समझ में आ रहा है? कोई हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब एक बंदे को इससे प्यार करने वाला मिल जाता है ना, वो घर बार वगैरह सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है उस बंदे को। कभी ऐसा महसूस किया, ऐसा प्यार कभी महसूस किया? फिर कभी चीजों को हाथ नहीं लगाया, हाँ बस मैं प्यार में हूँ, प्यार की वजह से सब छोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा प्यार जब आपको मिल जाएगा सब कुछ छोड़ दे। Are you getting it? स्ट्रगल खत्म हो जाता है। आप कोशिश नहीं करते हो पवित्र जीवन जीने के लिए, Yes. आप आनंद से जीते हो। समझ में आ रहा है? बहुत सारे जन ऐसे हैं जो वेजिटेरियन बन गए अपने वेजिटेरियन बीवी की वजह से। वेजिटेरियन बीवी थी तो वेजिटेरियन आदमी भी बन गया। ऐसा था, अच्छा मैंने देखा कि नॉनवेज खाती है ना इसलिए शादी किया, नॉनवेज के बिना तो रह नहीं सकता। समझ में आ रहा है? लोग अपने आप को बदलते हैं अपने प्यार जिससे प्यार करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीसस लव ट्रांसफॉर्म्स। अगर आपने चक्कर नहीं देखा ना यीशु मसीह को, आज ही समय है, वो अभी भी आपके सांसों से करीब है, सांसों से करीब। वो यीशु मसीह आज भी आपको गले लगाता है, आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है, आज भी आपको बुलाता है, आज भी कहता है बेटी सुन, मैं तुझसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुझसे सिर्फ ये मांग रहा हूँ, तू बस मेरी बन के रहे। बच्चे क्या करते हैं माँ बाप के लिए? कुछ करते हैं क्या? सिर्फ गड़बड़ करते रहते और कुछ नहीं करते, बस उनका टेंशन बढ़ाते रहते हैं। पर फिर भी माँ बाप को अच्छा लगता मेरा बच्चा मेरे सामने है। यीशु को वही चाहिए, आपसे कुछ और नहीं मांगते। कुछ और कर नहीं सकते हो ना, ठीक है, बस मेरा बन के प्यार करी बातें हम लोग ट्रांसफॉर्म, आपका जीवन बदल के रखेंगे। आपको एक और दुआ जिंदगी में नहीं मांगना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू प्रे अनदर प्रेयर इन योर लाइफ। प्रार्थना किसके सामने करते हो आप? परमेश्वर के सामने करते हो। अपने पति से कभी प्रार्थना किया, हे प्रिय पति परमेश्वर, मेरे पति भी परमेश्वर ही होते ना, ऐसा सुना मैंने, मुझे प्लीज आज पैसा दो अन्न के लिए, धन्यवाद आपका। कभी किए ऐसे? क्यों नहीं किए? क्योंकि आपका हक है, आपका एक रिश्ता है, आप पत्नी हो तो आप हक से मांगते हो, पैसा दो।
अगर नहीं दिया तो उसको खाना नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसको मालूम है देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही आप यीशु से प्रार्थना करना मतलब मांगना बंद करोगे, आपसे बातें क्या बड़ी बातें करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मांगने से पहले वो देते रहेंगे। अरे आप सोचोगे अरे ये मैंने मांगा भी नहीं आ गया, अरे ये भी मांगा नहीं, अरे आ गया, अरे ये भी आ गया, अरे कैसा। हालेलुया। अब आपका प्रार्थना का जीवन आराधना वाला जीवन हो जाता है। आप सिर्फ स्तुति करते हो, धन्यवाद धन्यवाद, ये सब आ रहा है, धन्यवाद 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 धन्यवाद, अरे ये भी आ गया, अरे धन्यवाद। और अरे आपका लिस्ट, प्रार्थना का लिस्ट कम होगा और आपका धन्यवाद का लिस्ट बढ़ते जाएगा। हालेलुया। आपके ऊपर है, वो पवित्र 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 परमेश्वर ने चुना कि आप जैसे लोग से वो प्यार करें। थैंक यू आपके ऊपर है कि आप क्या उनके प्यार को पहचानने के लिए तैयार हो। अगले बार हम सीखेंगे और परमेश्वर के प्यार के बारे में, और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना आपसे प्यार करते हैं। आमीन। प्रार्थना करें। थैंक यू ब्लेसेड हेवनली फादर फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद आपके वचन के लिए पिता। धन्यवाद कि आपने ऐसे शिद्दत से हमसे प्यार किया पिता, ऐसे मोहब्बत हमसे रखी पिता परमेश्वर, कि आपने अपना एकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, मर नहीं जाए पिता परमेश्वर, पर वो अवधि जीवन, अनंत जीवन पाए पिता। और हम जानते हैं पिता कि राह मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है, और हम उन पे विश्वास करते हैं। और जब से हमने विश्वास किया हमारा जीवन बदल चुका है पिता। हम नई सृष्टि हो चुके हैं पिता परमेश्वर, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है पिता। और हम जानते हैं कि हमने आपसे पहले प्यार नहीं किया, आपने पहले हमसे प्यार किया, आपने हमें चुना, आपने अपना प्यार हमारे ऊपर डाला पिता परमेश्वर, और आपने हमको एक नया जीवन दिया, एक नया नाम दिया, एक नया पहचान दिया, और आज से हमारा जीवन बदल चुका है पिता परमेश्वर। हाँ, पूरी तरीके से हम आपके हो चुके हैं पिता। हम आपके मंदिर है, हम आपके हो चुके हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि एक दाम के साथ आपने हमको पापों से छुड़ाया, एक दाम दिया, और वो दाम है यीशु मसीह का पवित्र लहू जो हमारे लिए बहाया गया। थैंक यू जीसस। आज से हमारा जीवन जो है आपके नाम कर दिया हमने पिता, आपके नाम कर दिया, और आज के दिन के बाद हमारा प्यार वाला रिश्ता शुरू हो जाता है। और हमको यकीन है खुदा कि हमारे सारे ज़रूरतों को आप पूरा करते जाओगे। हमको उसके ऊपर हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है। हमको मांगना भी नहीं पड़ेगा, मांगने से पहले ही हमको सब कुछ मिल जाएगा पिता, क्योंकि आपके वचन में ही लिखा है कि मेरे धार्मिकता और मेरे राज्य को खोजो, और ये सारे चीज़ें जो ये अन्य जाति ढूंढ रहे हैं इसके लिए और भागम दौड़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो तुमको मैं दूंगा और बहुतायत से दूंगा, क्योंकि मैं आया हूँ तुमको जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के बाद पूरा चिंता को छोड़ देते हैं, पूरा टेंशन छोड़ देते हैं, पूरा भरी छोड़ देते हैं। हमारे घर का, हमारे पैसे का, हमारे हालात का, हमारे बदन का, हमारे जो भी है हमारे जीवन में चल रहा है, सब हम फेंक देते हैं, और एक रिश्ते के साथ, एक नया रिश्ता आपके साथ कायम करते पिता परमेश्वर। एक प्यार वाला रिश्ता कि अब सिर्फ आप और मैं, सिर्फ आप और मैं, सिर्फ आप और मैं, और कोई नहीं बीच में, और कोई नहीं बीच में। आप संभालो बाकी सबको पिता, हमारे बीच में और कोई नहीं रहा। धन्यवाद पिता। और मुझे यकीन है कि वो सुकून जो समझ से परे है वो मेरे दिल पे राज करे। मैं वो अजीब शांति पा जाऊं जो ये दुनिया की समझ से पहले। अलग सुकून कि लोग सोचेंगे अब मैं गुस्सा क्यों नहीं हो रहा हूँ, अरे मुझे प्यार है किसी से। अब मैं गाली क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे प्यार है किसी से। अब मैं नाराज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे प्यार है किसी से, और उसके ही ख्यालों में मैं दिन रात रहता हूँ, मगन रहता हूँ मैं मेरे परमेश्वर में। मुझे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। आप कुछ भी करो मेरे सामने, मैं आपको क्षमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय ने मुझसे कहा है। आप कुछ भी करो मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रिय में मगन हूँ, मैं अपने परमेश्वर में मगन हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर ऐसे प्यार के लिए जो कोई नहीं समझ पाएगा, पर ये प्यार आपने हमें दिया, हमसे किया। जब हम इस काबिल और लायक नहीं थे, आपने हमसे ऐसा प्यार किया पिता, आपने हमसे ऐसा प्यार किया। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you.
Amen.